हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा गुरु में हार्दिक स्वागत है। और हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो हम एक ज्योग्राफी की सीरीज लेकर चल रहे थे, जिसमें हमने ज्योग्राफी का बेसिक पढ़ लिया था। अब हम ज्योग्राफी में अपने इंडियन ज्योग्राफी के अंदर नदियों का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मिलने के चांस हैं। क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे क्या तो नदियों के बारे में यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि इस टॉपिक से प्रश्न बनते कहाँ से हैं। इस नदियों के टॉपिक से प्रश्न बनते कहाँ से है। तो इसमें सबसे पहले बात करें तो इसमें से या तो पूछ लेंगे नदियों के बारे में, ये कहें कि इसमें नदियों के बारे में पूछ सकता है, इसके बारे में पूछ सकता है, या फिर इसके ऊपर जो परियोजनाएं चला रही है सरकार, इसके ऊपर जो परियोजनाएं चला रही है, परियोजनाओं पर प्रश्न पूछ दिया जाएगा। और सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे भी यहीं से जा रहे हैं। उसके बाद इस नदी पर कौन से शहर बसे हुए हैं, इस नदी के ऊपर कौन से शहर बसे हुए हैं, प्रमुख शहर कौन से हैं, इस पर प्रश्न पूछा जाता है। और इस पे करंट के भी प्रश्न बन जाते हैं, करंट के भी प्रश्न इसमें से बन जाते हैं। हम इन सभी चीज़ों को लेकर चलेंगे और इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करें नदियों। और नदियों में हम सबसे पहले देखते हैं कि हम एक शब्द सुनते हैं अफवाह। हम एक शब्द सुनते हैं अफवाह, और इसके साथ एक शब्द और लगा देते हैं तंत्र। इसके साथ एक शब्द और लगा देते हैं अफवाह तंत्र। तो ये अफवाह तंत्र क्या है? क्योंकि जब हम नदियों के चैप्टर की बात करते हैं तो अपने सबसे पहले टॉपिक दिया जाता है अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो अफवाह तंत्र को जब हम समझते हैं तो देखिए कि अफवाह तंत्र समझने से पहले हम बात करते हैं कि ये एक पहाड़ है, या कहें कि पर्वत है। इस प्रकार से ये पर्वत है। जब कोई नदी निकलेगी तो इन पर्वतों से निकलेगी। इन पर्वतों से जब नदी निकलती है और जो जिस मार्ग में बहती है, जब तक समुद्र में मिलने से पहले मानो ये समुद्र है, और जो ये इसका मार्ग है, जो इसका मार्ग है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं अफवाह है, अफवाह है। और इसके साथ इसकी कुछ साइड नदियाँ, इसके साथ कुछ इसकी साइड नदियाँ, यानी इस पहाड़ से निकली, इसमें यहाँ पे आके मिल गई, फिर इसमें यहाँ पे आके मिल गई, फिर एक और आई यहाँ पे मिल गई, फिर एक यहाँ से आ रही है और यहाँ पे मिल गई। जो इस सभी का ये जो एक जाल बन रहा है ना, ये जाल है, इस जाल को बोलते हैं अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र। अफवाह तो एक नदी का होता है जिसमें से वो अपना पानी लेकर जा रही है। जब इसका एक प्रकार से जाल बन जाता है, इस जाल को हम बोलते हैं अफवाह तंत्र। हम इन्हीं नदियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और अपने जो पढ़ेंगे वो भारत की नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भारत की नदियों को हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं और 3 भागों में भी बांट सकते हैं, पर हम इसे 2 भागों में बांटने वाले हैं। एक तो उत्तर भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ। तो हम पहला डिवाइडेशन करेंगे वो है उत्तर भारत की नदियाँ, और दूसरा कर लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ 2 प्रकार की नदियाँ हैं, पढ़ेंगे हम। एक उत्तर भारत की नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इसमें हम मुख्यतः 3 नदियों का अफवाह तंत्र पढ़ने वाले हैं। इसमें हम 3 नदियों का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है सिंधु नदी। सबसे पहले क्या है? सिंधु नदी। उसके बाद गंगा नदी, और लास्ट है हम पढ़ेंगे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पर इन 3 नदियों के
चर्चा करेंगे और इनसे जितनी भी इनकी सहायक नदियां हैं, इनकी सहायक नदियां कौन सी जो प्रमुख है, जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें क्या पढ़ेंगे, इन नदियों पर जितने भी डैम बने हैं या यूं कहें कि बांध बने हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, बांध। और इसमें कुछ नदियों में जल समझौते भी हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हमें मुख्यतः जल समझौते पढ़ने हैं वो सिंधु नदी के पढ़ने हैं, क्योंकि हमें इसके साथ पाकिस्तान के साथ हमारे क्या हुए हैं, जल समझौते हुए हैं। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो इसमें एक तो मुख्य नदी आ जाती है नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, इन नदियों के बारे में यहाँ पे इतनी ही बात हम इसमें भी पढ़ने वाले हैं। एक डिवाइडेशन इसका इस प्रकार भी हो सकता है। पहला डिवाइडेशन को हमने देखा कि उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां जो प्रमुख है उनके बारे में पढ़ना है और उनकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर लेंगे। एक डिवाइडेशन इस प्रकार से भी हो सकता है कि बंगाल की खाड़ी में पानी ले जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में पानी ले जाने वाली नदियां, और दूसरी हो जाएगी इधर अरब सागर में पानी ले जाने वाली नदियां, और एक विलुप्त या यूं कह सकते हैं आंतरिक नदियां। ये तीन प्रकार की नदियों के बारे में इसी डिवाइडेशन में। जिसमें बंगाल की खाड़ी में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या इसमें ब्रह्मपुत्र, गंगा, इनके बारे में चर्चा करना। इसका अरब सागर में सिंधु नदी, और इसमें वो कृष्णा गोदावरी भी आ सकती है, आएगी, आ सकती क्या है। इसके बाद में इसमें सिंधु, ताप्ती, नर्मदा नदी के बारे में। आंतरिक वाली नदियों में जैसे हमारे राजस्थान की नदी लूनी नदी, इन जैसी नदियों के, इसमें भी एक प्रकार से हम नदियों का विभाजन कर सकते हैं। इसमें हम तीन विभाजन पढ़ लिए। और इसके बाद कल से हम इस टॉपिक को हम पूर्ण रूप से स्टार्ट कर देंगे। कल हम सबसे पहले सिंधु नदी अपवाद मंत्र की बात करेंगे कल। और कल से ये क्लासेस डेली बेस पे हुआ करेगी। आपको एक ज्योग्राफी क्लास पूरी मिल जाएगी, और हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि आपका सबसे पहले ज्योग्राफी का सिलेबस है वो पूरा करवा दें, ताकि आने वाले एग्जामों में आपको इससे बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना, अपना यूट्यूब चैनल शिक्षापुर को सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इससे हम पहले भूगोल, इसके बाद हिस्ट्री, इसके बाद पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, चारों सब्जेक्ट जीके के आपके मजबूत करवाने में हम शायद सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षापुर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।